तो वो कोर्ट का मामला। लेकिन इस सब के बीच एक और हकीकत है जिस पर शायद ध्यान नहीं जा रहा। बहुत से लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं और वाकई ऐसा प्रेम करते हैं कि उसमें किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं और कुछ गलत भी नहीं। और ऐसे ज्यादातर लोग घर में कुत्ते पालते भी हैं। और ये कोई बात नहीं होती कहने की कि जैसा इनको बहुत से लोग बोल देते हैं और बोल रहे हैं कि इतना ही प्रेम है तो खुद ही पाल लो, वो तो पालते ही हैं। ज्यादातर ऐसे लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और घर में कुत्ते पालने के बाद तो बाकी कुत्तों और आवारा कुत्तों के लिए भी प्रेम बढ़ जाता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि ज्यादातर ऐसे लोग अपने घरों में वो कुत्ते नहीं रखते जो गली में होते हैं। घरों में पालने के लिए वो विदेशी नस्ल के कुत्ते लाते हैं। देसी नस्ल वालों के लिए ज्यादातर लोगों का प्रेम बस गली में खाना खिलाने तक का ही होता है। कुत्तों के प्रति प्रेम में ये वाला जातिवाद समझ में नहीं आता। कहते हैं कि कुत्तों के प्रति प्यार इसलिए उमड़ता है क्योंकि कुत्ते हमें बिल्कुल निश्चल प्रेम करते हैं। वो हमें निश्चल प्रेम करते हैं तो हम उनको शर्तों के साथ क्यों प्रेम करते हैं? कुत्ते तो हमारी शक्ल देखकर वफादारी नहीं करते, उनको तो अपना मालिक प्यारा ही लगता है। वो तो हर तरह की शक्ल के मालिक के चेहरे को चाटने पहुंच जाते हैं। तो हम जो कुत्तों से प्रेम करने की इतनी बातें करते हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट से ही लड़ने पर आ गए हैं, हमें अपने घरों में गोल्डन रिट्रीवर चाहिए, लैब्राडोर चाहिए, जर्मन शेफर्ड चाहिए, बीगल चाहिए, पग चाहिए, कॉकर स्पैनियल चाहिए, और गलियों में आवारा घूमते हैं देसी कुत्ते। प्यार उनसे भी है लेकिन उतना नहीं दिखता कि उनको घर में रख लें। क्यों? विदेशी नस्ल का कुत्ता टॉमी और देसी नस्ल का कुत्ता कुत्ता। अब जब यह लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और जो लोग कुत्तों को प्रेम नहीं करते वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलने वालों को बोल रहे हैं कि गली के कुत्तों से इतना प्रेम है तो उनको अपने घर में पाल लो, तो ये तो खैर कोई बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती कहने की। लेकिन जो हाल है उसको देखकर यह भी लगता है कि अगर गली में आवारा घूमने वाले कुत्ते बीगल होते, लैब्राडोर होते, गोल्डन रिट्रीवर होते तो शायद उनको कई लोग गोद भी ले लेते। कुत्तों को प्रेम करने वाले सभी लोगों में भले ही ये ना हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में तो इस तरह का जातिवाद दिखता है। कुछ कुत्तों के लिए उनका प्रेम घर से बाहर रखने तक का है और विदेशी नस्ल वाले कुत्तों को वो पैसे देकर घर में लेकर आते हैं। हजारों लाखों रुपए में कुत्ते खरीद कर लाते हैं घर में पालने के लिए। अच्छी बात है, आप पालिए कुत्ते, आप उनको प्यार करो, वो आपको प्यार करें, सब है, सब अच्छी बात है। लेकिन देसी गली के कुत्तों जैसे दिखने वाले कुत्ते ज्यादातर लोगों को फिर क्यों नहीं चाहिए होते? देसी नस्ल के कुत्तों के बच्चे कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं। फिर तो कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया ना, तो स्टेटस सिंबल है फिर आपके लिए। हस्की जैसे साइबेरिया के ठंड में पलने वाले कुत्तों को आप दिल्ली की 45 डिग्री की गर्मी में पालते हो घर में, उसके लिए एसी चलाकर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देसी नस्ल के कुत्तों के लिए वो सब नहीं करते तो ये आपका कुत्तों के लिए प्रेम कहा जाएगा या स्टेटस सिंबल की चाहत कही जाएगी? आपको प्रेम करने में तो गली वाला भी उतना ही करेगा ना जितना हस्की करेगा। कुत्ता तो आपको दोनों कुत्ते वैसे ही प्रेम करेंगे। विदेशी कुत्तों की लालसा तो ऐसी कि आप उनके खूंखार पिटबुल को भी ले आओगे, लेकिन अपने देसी कुत्ते आपको छीछी लगते हैं। खुद तो देसी कुत्तों से दूर रहते ही हैं लोग, अपने घर के पालतू कुत्तों को भी देसी कुत्तों से दूर रखते हैं। गली के आवारा कुत्तों में बीमारियां वगैरह का खतरा होता है, वो चलो बात समझ में आती है। लेकिन नए पैदा हुए बच्चों को गोद लेकर अगर उतनी ही साफ सफाई से आप पालो तो वो भी साफ ही रहेंगे। वो तो ज्यादातर लोग करते नहीं दिखे। और जातिवाद तो ऐसे लेवल का है कि देसी नस्ल के कुत्तों से शादी भी नहीं करवाते लोग अपने पालतू कुत्तों की, जैसे वो नीची जाति के हों। कुल का नाम खराब हो जाएगा, ब्रीड मिक्स हो जाएगी आपकी। और बहुत से लोग तो ऐसे देखे जाते हैं जो खुद चाहे घर में किसी भी भाषा में बात करें, कुत्तों से इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे विदेशी नस्ल का कुत्ता प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई विलायत में करके आया, नाम भी उनके इंग्लिश में रखते हैं। जैसे यहां की भाषा के नाम कुत्ते को समझ में नहीं आएंगे। ब्रूनो सिट, ब्रूनो गो, ब्रूनो ईट, ब्रूनो नो। गली वाला कुत्ता भालू, कालू, भूरा, मोती। घर में ब्रूनो, टॉमी, जूनियर, सीजर जैसे रोम साम्राज्य का सम्राट। कुत्तों को प्रेम करने वाले सारे लोग भले ऐसे ना होते हो, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही दिखते हैं।
आवारा लावारिस छोड़ दिए कुत्तों में तो गलियों में घूमते गोल्डन रिट्रीवर तो नहीं दिखते, हस्की तो नहीं दिखते। उनके बच्चों को गोद लेने के लिए बोलकर देखिए सोशल मीडिया पर, लाइन लग जाएगी आपके यहां। और देसी नस्ल के कुत्तों के बच्चों को कोई गोद लेने वाला नहीं मिलता। उनको गली में खाना खिलाने वाले मिल जाते हैं, उनको गली में प्यार करने वाले मिल जाते हैं, उनके लिए बाकी लोगों से लड़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उनको गोद लेने वाले नहीं मिलते। उनके लिए शेल्टर नहीं है, इतनी जल्दी शेल्टर कहां से बनेंगे, उन शेल्टरों के लिए पैसा कहां से आएगा, यह बहस तो खूब हो जाएगी, लेकिन उनको गोद लेने वाले नहीं मिलेंगे, उनके बच्चों को घर में पालने वाले नहीं मिलेंगे। भाई प्रेम तो अंधा होता है, तो यह वाला प्रेम ब्रीड देखकर क्यों होता है? देसी कुत्तों को भी पालकर तो देखिए, उतना ही प्यार करते हैं ये भी, उतने ही वफादार होते हैं ये भी। और ये तो हमारी गर्मी और हमारी उमस वगैरह सब झेल जाते हैं, इनको एसी भी नहीं चाहिए होता। ट्राई तो कीजिए। और इंग्लिश का तो ऐसा है कि जब हम सीख गए तो ये भी सीख जाएंगे। मत रखना इनका नाम आप शेरू, राजा, कालू वगैरह, रैम्बो रख देना, मैक्स रख देना, लूसी रख देना, रॉकी रख देना। आपको नाम में ही स्टेटस लगे तो नाम वैसा रख देना, कुत्ता समझ जाएगा, सच्ची जवाब देगा। रैम्बो गो, उस पे जाएगा, रैम्बो रन, दौड़ेगा, रैम्बो बेबी। रैम्बो बेबी बोलोगे तो पूंछ वैसे ही हिलाएगा जैसे विदेशी नस्ल वाले हिलाते हैं। और देसी नस्ल के कुत्तों को रखने की मुहिम चल पड़ी ना, तो लोग दौड़ दौड़ कर शायद इनको गोद ले लें और गलियों में इनको आवारा घूमना ही ना पड़े। फिर तो पैदा होते ही लोग ले जाएंगे इनके बच्चों को अपने अपने घर। 100 बात की एक बात। उधर भारत और चीन के बीच सीधी विमान सेवा के जल्द शुरू होने की खबर सामने आई। भारत और चीन के बीच जल्द ही सीधी विमान सेवा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान या उसके तुरंत बाद भारत सरकार इसका ऐलान कर सकती है। कोरोना महामारी के दौरान 2020 से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम अवैध तरीके से मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 1980 की मतदाता सूची की एक फोटोकॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें गांधी परिवार के सदस्यों के साथ सोनिया गांधी का नाम भी लिखा नजर आया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद को वाराणसी का सांसद घोषित करते हुए जश्न मनाया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद अजय राय ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी से हारे नहीं थे, बल्कि वोट चोरी के जरिए हराए गए थे। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू करेगी, जिससे लाल किले पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों को सुविधा होगी। सुबह 6 बजे तक मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जिसके बाद सामान्य तरीके से मेट्रो को चलाया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक दिव्यांग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को दबोचा गया। पीड़ित लड़की कोतवाली इलाके में बहादुरापुर पुलिस चौकी से केवल 20 मीटर की दूरी पर रोते बिलखते हुए खेतों में मिली। पुलिस के मुताबिक वो दिव्यांग लड़की न तो बोल सकती न ही सुन सकती। हालांकि इशारों में ही उसने पुलिस को और अपने घर वालों को अपने साथ हुई दरिंदगी की घटना के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने मामा के घर गई थी। शाम को वो अपने घर के लिए पैदल ही निकली थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसी दौरान बाइक सवार दोनों आरोपियों ने रास्ते से उसे अगवा किया और झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। हालांकि उस लड़की ने आरोपियों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो बलरामपुर एसपी आवास के पास वाली सड़क पर बेतहाशा भागती दिखी। सड़क पर उसके पीछे कुछ मोटरसाइकिलें भी उसी दिशा में जाती दिखी। ये सब कुछ एसपी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस के मुताबिक उन्हीं मोटरसाइकिलों में एक मोटरसाइकिल पर दोनों आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने उस लड़की का पीछा किया था। पुलिस ने बताया कि मूक बधिर होने की वजह से वो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई और इसीलिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस ने बताया कि थोड़ी दूर जाने पर आरोपियों ने लड़की को पकड़ लिया था और झाड़ियों में ले जाकर उसका गैंगरेप किया गया। इसके बाद वो दोनों लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोनों को कुकुरभकवा गांव में घेर लिया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।
हालांकि जवाबी फायरिंग के बाद दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा खराब हालात पहाड़ी राज्यों के हैं। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बादल फटने से लेकर पहाड़ खिसकने तक की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर सड़कें बह गई। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में बादल फटने की घटना हुई, जिसकी वजह से वहां बहने वाली एक नदी में बाढ़ आ गई। नदी में सैलाब आने से आसपास के इलाके पानी में डूब गए और तो और नदी पर बना एक पुल भी तेज लहरों की चपेट में आने से बह गया। राहत की बात यह रही कि बादल फटने की इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन जिस किसी ने भी बादल फटने की घटना को देखा वो बुरी तरह सहम गया, क्योंकि बादल फटने के बाद वहां बहने वाली नदी में सैलाब आ गया। उसकी लहरें समंदर की लहरों की तरह तेजी से आगे बढ़ती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे नदी की उफनती लहरें सामने वाली हर एक चीज को अपने साथ बहा ले जाएंगी। इस घटना के दौरान वहां कुछ लोग भी मौजूद रहे जो पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर सीटी बजाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश करते रहे।